आज है 22 जून 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रामनगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग में बनेगा अति विशिष्ट राज्य अतिथि गृह। रामनगरी अयोध्या और तीर्थराज प्रयाग में राज्य सरकार अतिथि गृहों के निर्माण कराने जा रही है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों अतिथि गृहों के निर्माण स्थल, लेआउट, सुविधाओं और साज सज्जा आदि के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी के स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा संस्कृति का ककेहरा, इन क्लासेस में होगा कोर्स। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब स्कूली बच्चों को संस्कृति का ककेहरा भी सिखाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के निर्देशन में तैयार की गई उत्तर प्रदेश की नई सांस्कृतिक नीति में कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के पाठ्यक्रम में संस्कृति को भी एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। योगी सरकार हर स्टार्टअप को देगी 1 साल तक 17,500 का भरण पोषण भत्ता। यूपी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के तहत पंजीकृत स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए रियायतों व सुविधाओं का रास्ता आसान कर दिया। इसके लिए स्टार्टअप नीतियों संबंधी नियमावली जारी कर दी। स्टार्टअप प्रोत्साहन के तहत भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल, पेटेंट फाइलिंग लागत, आयोजनों में प्रतिभागिता के लिए मिलने वाले लाभ, मिलने की पात्रता व प्रक्रिया तय कर दी। कोटे की दुकान से मिले चीनी में निकले यूरिया के दाने, मचा हड़कंप। बाराबंकी में कोटे की दुकान से लाई गई चीनी में यूरिया के दाने दिखाने से हड़कंप मच गया। रामनगर तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत नहामऊ में इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की, जिस पर जिला पूर्ति विभाग द्वारा आनन फानन पूर्ति निरीक्षक को भेजकर मामले की जांच कराई गई। यूपी में मेगा ब्लॉक से अगले 7 दिन होगी मुश्किलें। गरीब रथ समेत 4 ट्रेन के रूट बदले। भीषण गर्मी में यूपी से गुजरने वाली ट्रेन यात्रियों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। मुरादाबाद मंडल में रेल संचालन को रफ्तार देने के लिए दुगनपुर में नॉन इंटरलॉकिंग का काम शुक्रवार को शुरू हो गया। इसके लिए 7 दिन का मेगा ब्लॉक लिया गया। ब्लॉक के चलते गरीब रथ, अवध, आसाम समेत 4 ट्रेन चंदौसी होकर चलेंगी, जबकि 7 दिन तक चलने वाले एनआई वर्ग से डिब्रूगढ़ राजधानी समेत 22 ट्रेन पर असर पड़ा है। प्रयागराज से मां वैष्णो देवी धाम के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन। संगम नगरी के निवासियों के लिए खुशखबरी है। प्रयागराज से माता वैष्णो देवी धाम कटरा के लिए सीधी ट्रेन का संचालन होने जा रहा है। जुलाई में जारी होने वाली समय सारणी में इसे शामिल किया गया। प्रयागराज से कटरा के लिए अब तक सीधी ट्रेन का संचालन नहीं होता था। ये पहली ट्रेन होगी जो सीधे कटरा जाएगी। काशी विद्यापीठ अंग्रेजी विभाग में पीएचडी प्रवेश को 30 जून तक जमा होंगे आवेदन पत्र। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अंग्रेजी विभाग में पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र 30 जून तक जमा किए जाएंगे। शोध प्रवेश परीक्षा 2022-23 में उत्तीर्ण व प्रवेश परीक्षा से मुक्त अभ्यर्थियों को शोध में प्रवेश दिया जाएगा। यूपी जेईई भर्ती में वैकेंसी की संख्या में बंपर इजाफा, बीटेक वाले भी योग्य। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता के अब 4,376 पदों पर भर्ती करेगा। मार्च 2024 में 2,847 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा गया था, इसे बढ़ा दिया गया है। अब सामान्य चयन के 3,541 और विशेष चयन के 835 पद हो गए। पद बढ़ने के साथ ही आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जून कर दी गई। पहले अंतिम तिथि 7 जून थी। प्रयागराज के लोगों के लिए खुशखबरी। ओवरब्रिज निर्माण के लिए सरकार ने जारी किए 97 करोड़। शहर से सिविल टर्मिनल के बीच बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए बेगम बाजार में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा होगा। शासन से इस आरओबी के निर्माण को लेकर 97 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया। इसमें 67 करोड़ रुपए सेना को दिया जाएगा। 30 करोड़ रुपए से आरओबी निर्माण की जद में आ रहे मकानों को ढहाने की बात की जाएगी। आईजी ने बरेली में 6 साल से जमे दरोगाओं का किया तबादला। बरेली जिले में 6 साल पूरे करने वाले दरोगाओं का तबादला आईजी ने रेंज के दूसरे जिलों में कर दिया। अभी पहली सूची जारी कर दी गई, जिसमें 20 से अधिक दरोगा मंडल के एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर किए गए। ऐसी और भी सूची जल्द ही जारी की जानी है। सांसद विधायकों की आपसी लड़ाई ने यूपी में बिगाड़ा भाजपा का खेल। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की पड़ताल के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर निकले विशेष दस्ते के सदस्यों ने भले ही अब तक अपनी रिपोर्ट न सौंपी हो, पर अब तक की पड़ताल में ये साफ हो गया कि तमाम सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के बीच चुनाव से अधिक खुद की जंग अधिक शिद्दत से लड़ी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि यूपी में भाजपा 80 सीट जीतने के लक्ष्य से जहां चूक गई, वहीं अपने कोर वोट बैंक गैर यादव पिछड़ी जातियों की करीब 8% से अधिक वोट भी गवा बैठी।
लोको पायलट्स की पत्नियों की भी अब होगी काउंसलिंग। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रविंद्र गोयल ने हजारों लोगों के जीवन की सुरक्षा के साथ ट्रेन संरक्षा में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले लोको पायलट को घर की परेशानियों व तनाव से दूर रखने का निर्देश दिया। इसी क्रम में लोको पायलट और पत्नी के बीच सामंजस्य रखने के लिए काउंसलिंग होगी, जिससे कि लोको पायलट पारिवारिक तनाव से न जूझे। नोएडा में नए एनिमल अस्पताल का विरोध, निवासी बोले बच्चों के लिए पार्क बनाएं। नोएडा प्राधिकरण की ओर से सेक्टर 117 में नया एनिमल अस्पताल बनाया जा रहा है। यह अस्पताल हाईटेक सुविधा से लैस होगा, लेकिन इस बीच एक नया विवाद शुरू हो गया। सेक्टर 117 RWA प्रतिनिधिमंडल ने आवासीय क्षेत्र में एनिमल अस्पताल बनाने का विरोध किया। इस सिलसिले में RWA के प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से मुलाकात की। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी शहर। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी शहर सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान नगर निगम अयोध्या में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, नगर निगम गोरखपुर में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट और सोलर स्ट्रीट लाइट और नगर निगम वाराणसी में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर ट्री व वाटर कियोस्क की स्वीकृति प्रदान करने के साथ साथ अन्य प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। यूपी में अगली भर्ती परीक्षा से अब नहीं झेलनी पड़ेगी ये दिक्कत। भर्ती परीक्षा पेपर लीक को रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सीएम योगी के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई। सरकार की यह कोशिश है कि इस नीति को लागू करने के बाद परीक्षा लीक और इसमें धांधली की घटनाएं खत्म हो जाएंगी। जहां भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, वहां कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पहले किया जाना चाहिए। आगरा में अटक गया पुलिया चौड़ीकरण का काम, खुशखबरी मिलने में लगेगा समय। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम जुलाई से एमजी रोड पर एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक का कार्य शुरू करने जा रही है। ये ट्रैक डिवाइडर के ठीक ऊपर से होकर गुजरेगा। ऐसे में हरी पर्वत पुलिया और रावली पुलिया के चौड़ीकरण का कार्य नहीं होगा। मेट्रो के पिलर बनने के बाद दोनों पुलिया का कार्य होगा। नोएडा एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान में होगी देरी, सीईओ ने चीफ सेक्रेटरी को बताया बड़ा कारण। लखनऊ में नोएडा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 20वीं बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने की। इस बैठक में ट्रायल रन को लेकर कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई, जिससे एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान में देरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस का ध्यान यूपी पर, निकाय उपचुनाव लड़ेगी पार्टी। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भी तकदीर आजमाएंगे। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का संदेश दिया गया। प्रदेश में 29 स्थानों पर पार्षदों व सभासदों के निधन से ये पद खाली हो गए हैं, जहां उपचुनाव हो रहा है। IIT JEE एडवांस 2024 क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए ओपन हाउस शेड्यूल। JEE एडवांस 2024 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया और सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भावी छात्रों के लिए ओपन हाउस का आयोजन कर रहे हैं। जिन छात्रों ने JEE एडवांस की परीक्षा पास की और IIT में एडमिशन के लिए जोसा काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, वे कोर्स इंस्टीट्यूट और IIT में कैसा जीवन है, इसके बारे में जानने के लिए ओपन हाउस में भाग ले सकते हैं। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान। ऊर्जा निगम के एक्स-सीएन विजय कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी न करे। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं पर विद्युत बिल बकाया है, वो अति शीघ्र जमा कराएं। पेरेंट्स का अंग्रेजी मीडियम स्कूल से लगाव आत्महत्या से कम नहीं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निदेशक DP सकलानी ने माता पिता का इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के प्रति आकर्षण पर फोकस जताया। उन्होंने कहा कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं। अंग्रेजी में विषयों को रटने की प्रथा ने बच्चों में नॉलेज का नुकसान कर दिया, उन्हें उनकी जड़ों और संस्कृति से दूर कर दिया। हम अंग्रेजी में रटना शुरू कर देते हैं और यहीं से नॉलेज लॉस होती है। टेलीकॉम फर्जीवाड़ा होगा खत्म, NGII मिशन होगा लॉन्च। मोदी 3.0 में टेलीकॉम मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को मिली। सभी मंत्रियों ने चार्ज लेने के बाद अपने अगले 100 दिनों के एजेंडे में काम करना शुरू कर दिया। अब टेलीकॉम विभाग का 100 दिनों का एजेंडा सामने आया। इसमें टेलीकॉम विभाग की प्राथमिकता स्पेक्ट्रम की सुचारू नीलामी पूरी करना है। 7 जुलाई तक निरस्त रहेगी गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस।
गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर निर्माण कार्य के चलते ब्लॉक लिया जाएगा। इसके चलते गोरखपुर वाराणसी सिटी सहित 4 ट्रेन विभिन्न तिथियों में निरस्त रहेंगी। 8 ट्रेन मार्ग में रोककर चलाई जाएंगी। इसके अलावा वाराणसी मंडल के भटनी औणिहार खंड के कीड़ी हरापुर बेलथरा रोड स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के भी कई ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा, कई निरस्त रहेंगी। गाजियाबाद में सस्ते दामों में मिलेगा घर। एनसीआर में अपना घर या कारोबार स्थापित करने का सपना सजोए लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने घोषणा की है कि वो जुलाई के दूसरे सप्ताह से अपनी विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े प्लॉट्स की नीलामी शुरू कर देगा। नीलामी का आयोजन लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीलामी से गाजियाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर को नया जीवन मिल सकता है। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम, बोले 2027 में बड़ा धमाका करने के लिए रहें तैयार। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सब लोगों ने चुनाव रूपी युद्ध को लड़ा है। परिणाम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी देखा जाए तो आशा के अनुरूप नहीं आया। प्रयागराज की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर भी आशा और अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आया, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।